इस वीडियो में हम डायरेक्टली पिवट टेबल के बारे में बात करेंगे। पिवट टेबल के लिए सबसे पहले इस फाइल का आपको एक कॉपी बनाना होगा। ये फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है। अगर आपको मेक कॉपी या इसके बारे में जो अलग ऑप्शंस हैं, अगर उसके बारे में डिटेल में जानना है तो हमारे चैनल पे वीडियो है गूगल शीट्स ट्यूटोरियल, उसको आप देख सकते हैं। तो कॉपी बनाने के बाद पिवट बनाने से पहले सबसे पहले हमें वो रेंज सेलेक्ट करनी होती है जिसका आपको पिवट टेबल बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं भी क्लिक करूंगा और कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल प्लस ए, अगर ये आप प्रेस करेंगे तो जितना भी डेटा है वो सारा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक रेंज सेलेक्ट करनी है तो आप कॉलम पे माउस रखें, होल्ड एंड ड्रैग इट, समथिंग लाइक दिस। तो मैं ए से लेके ई तक कॉलम जो है इसको सिलेक्ट करूंगा। देन आई विल गो टू डेटा। अभी ये ऑप्शन डेटा के अंदर पिवट टेबल में है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में इसका जो नया वर्जन आ रहा है गूगल शीट का, जैसे ही अपडेट होगा ये ऑप्शन जो है वो इंसर्ट में चली जाएगी, यानी पिवट टेबल जो है वो इंसर्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो डेटा पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ तो आप नई शीट में पिवट बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो कोई एग्जिस्टिंग शीट है जिसमें ऑलरेडी टेबल बने हुए हैं, या फिर जिसमें ऑलरेडी आपके ग्राफ्स या ग्राफ्स से रिलेटेड डेटा जो है वो पड़ा हुआ है, जैसे डैशबोर्ड हो गया, तो आप उसके लिए एग्जिस्टिंग शीट सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग शीट जो है उसी पॉइंट पे काम करेंगे। तो एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक करेंगे, ये जो चार बॉक्सेस आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे, यहाँ क्लिक करेंगे, उस शीट को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको पिवट टेबल बनाना है। जैसे मैंने शीट 5 को सिलेक्ट किया, नीचे किसी एक सेल पे माउस रखेंगे, वो सेल जो है व्हाट लोकेशन में सिलेक्टेड आएगा। ओके पे क्लिक करेंगे एंड देन क्रिएट। तो हमने पिवट टेबल जो है वो शीट 5 पे क्रिएट कर दिया है। इसके बाद हमारे पास जो पिवट टेबल एडिटर है राइट हैंड साइड पे वो खुल जाएगा। ऑप्शंस जो हैं जिसमें रॉ है, कॉलम्स, वैल्यू एंड फिल्टर, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरे जो बी कॉलम है यहाँ पर एजेंट्स के नाम आए और सी कॉलम में उनका AHT डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट हो। तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा क्रिएटेड बाय, रॉज में क्रिएटेड बाय सेलेक्ट करेंगे तो मेरे पास एजेंट्स के नाम जो हैं वो रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। देन आई विल गो टू वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में हम जो भी पैरामीटर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं AHT सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे AHT का डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन ये डेटा जो है वो प्लस में है। मुझे एवरेज AHT सेलेक्ट करनी है तो वैल्यूज़ में समराइज बाय में सेलेक्ट करेंगे एवरेज, तो ये हमें इस डेटा का एवरेज दे देगी। इसी तरह से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अब्दुल रहमान का नाम कितनी बार आया है तो उसके लिए काउंट ए की ऑप्शन होती है। काउंट ए सेलेक्ट करेंगे तो ये नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दिखाएगा। हम अभी इसको एवरेज AHT पे ही रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि मंथ ऑन मंथ AHT जो है वो कैसे रही है किसी एक एजेंट की, तो उसके लिए कॉलम में हम मंथ सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मंथ यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम रॉ डेटा में जाएंगे तो हमने A से लेके E तक ही सिलेक्ट किया है, हमने F और G सिलेक्ट नहीं किया है। मान लीजिए आपने F में मैनेजर का नाम जो है वो बाद में ऐड किया, या फिर मंथ में मंथ जो है वो बाद में ऐड किए हैं, तो इसके लिए आप पिवट टेबल की जो रेंज है उसको चेंज कर सकते हैं। पिवट टेबल की रेंज टॉप, जो पिवट टेबल एडिटर है उसमें टॉप पे रहती है, तो इसको आप सिंपली E की जगह H कर देंगे या फिर G कर देंगे। तो जितना भी डेटा है जो भी रेंज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे।
अब हमने सिलेक्ट कर ली है। अब इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे मंथ भी आने शुरू हो जाएंगे। शुरू में कॉलम्स का सिर्फ नाम आता है, सिर्फ कॉलम का जो नंबर है वही आता है, जैसे GFAB। लेकिन अगर आप थोड़ी वेट करेंगे तो आपको यहाँ पे नाम भी दिखने लगेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बाहर कहीं क्लिक करूँगा, दोबारा से पिवट टेबल पे क्लिक करूँगा, ऐड कॉलम पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास अब मैनेजर का नाम भी आ रहा है और मंथ भी आ रहा है। तो अगर मैं मंथ सेलेक्ट करूँगा तो ये मंथ और मंथ डेटा जो है मेरे पास रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो दोस्तों हमें कॉलम्स के बारे में पता चल गया, हमें रॉस के बारे में पता चल गया, वैल्यूज़ में आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में हमने देख लिया। अभी मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि AHT और ACW ये दोनों ही दिखें, तो मैं ACW को भी सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। सम की बजाय इसको एवरेज कर देंगे हम, तो हमारे पास डेटा जो है वो दोनों ही अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा चैलेंज रहेगा, जैसे ही आप दूसरा पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे तो वो एक महीने में 2 पैरामीटर दिखाने लगेगा। जैसे पहले AHT आ रही है, फिर ACW। अगर आप किसी भी एक सेल में ये नाम जो है वो चेंज करेंगे, जैसे एवरेज ऑफ AHT की जगह मैं सिर्फ AHT करूँगा, तो तीनों ही कॉलम्स में डेटा जो है वो सारे कॉलम्स में आप देखिए AHT में चेंज हो गया। ऐसे ही ACW में एवरेज ऑफ ACW की बजाय मैं सिर्फ ACW रखूँगा और डेटा जो है वो सारे बाकी के जो सेल्स हैं उसमें भी चेंज हो जाएगा नाम जो है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फिल्टर्स के बारे में। फिल्टर में मान लीजिए मुझे अगर मैनेजर के नाम से फिल्टर लगाना है, यानी मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही मैनेजर के एजेंट्स हैं उनका डेटा जो है मुझे दिखे, तो मैं बाकी के अनचेक करूँगा और मुझे सिर्फ एलेक्स के जो एजेंट्स हैं उनका डेटा जो है वो दिखने लगेगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक डेट का ही डेटा दिखे, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको हर रोज़ जो है वो टुडे का या येस्टरडे का डेटा ही दिखे, तो उसके लिए आप क्रिएटेड ऑन पे फिल्टर लगाएंगे, यानी डेट का फिल्टर, और इसमें कंडीशनल फिल्टर के नाम से ऑप्शन आती है, फिल्टर बाय कंडीशन। इसमें डेट इज़ टुडे, टुमारो, येस्टरडे। आप जिस भी पैरामीटर के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहें आप इस रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये डेटा जो है वो दिसंबर से पहले का है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मैनेजर का भी नाम जो है वो कॉलम B या C में दिखे, ताकि मुझे पता चले कि ये एजेंट जो है वो किस मैनेजर के हैं। तो उसके लिए मैं पिवट टेबल पे क्लिक करूँगा और इसको रॉज में ऐड करूँगा। जैसे ही आप रॉज में मैनेजर सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैनेजर दिखने लगेंगे। लेकिन इसमें एक चैलेंज है। अगर आप देखेंगे तो अभिरव राज का नाम, अभी ये अभय राज का नाम 2 बार दिखा रहा है, अभय राज एंड देन अभय राज टोटल। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप शो टोटल, यानी पिवट टेबल एडिटर में से शो टोटल को हटाएं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं मैनेजर पहले आए नाम बाद में आए, तो जो पिवट टेबल एडिटर है उसमें आप नाम को शफल कर दीजिए, मैनेजर्स को ऊपर ले जाइए, तो मैनेजर का नाम पहले आ जाएगा। लेकिन मैनेजर का नाम सिर्फ एक ही बार आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सारे कॉलम्स में मैनेजर का नाम आए, सारे सेल्स में मैनेजर का नाम आए, तो उसके लिए रिपीट रॉ लेबल्स, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये नाम जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। ओके दोस्तों, तो अब हम सॉर्टिंग फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि हम डेटा को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। डेटा को सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं चाहता हूं कि सिर्फ दिसंबर मंथ अगर मैं लेना चाहूं, तो इसके लिए क्रिएटेड बाय, इसको सबसे पहले मैनेजर्स के ऊपर लेके आना पड़ेगा। शो टोटल को अनचेक करूंगा तो डेटा जो है वो टोटल से हट जाएगा, यहाँ से टोटल हट गया जैसे। अब क्रिएटेड बाय, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे टेबल एडिटर में क्रिएटेड बाय पे क्लिक करेंगे और AHT को सिलेक्ट करेंगे। AHT के अंदर मंथ सेलेक्ट करेंगे, जिस मंथ से आपको डेटा सॉर्ट करना है। जैसे मैंने दिसंबर से करना है तो मैं दिसंबर सेलेक्ट करूंगा, तो डेटा जो है वो सॉर्ट हो गया है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो असेंडिंग पे की बजाय हम डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे, तो डेटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि 3 महीनों में किसकी AHT सबसे ज़्यादा है, अगर उससे आपको सॉर्ट लगाना है, तो उसके लिए आप फिर से क्रिएटेड बाय में जाएंगे, AHT पे क्लिक करें, AHT में ग्रैंड टोटल सेलेक्ट करें
तो ग्रैंड टोटल अगर आप देखेंगे कॉलम जे में ग्रैंड टोटल के अकॉर्डिंगली एएसटी जो है वो सॉर्ट हो गई है। असेंडिंग में करनी है, डिसेंडिंग में करनी है, वो कंट्रोल आप यहाँ से देख सकते हैं राइट हैंड साइड में पिवट एडिटर में। पिवट ग्रुप्स के बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे आप ग्रुपिंग कर सकते हो डेटा की, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।